श्री बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर सुन रहे हैं परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी के ही मुखारबिंद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी मेहर से, उनके जीवन यात्रा। और रोज हम उनके जीवन यात्रा में उनके संग संग होते हैं। और आज जो है हमारी प्यारी तन्वी भी हमारी इस यात्रा में उनके संग है। तो तन्वी धुड़िया का मैं परिचय दे दूं कि तन्वी धुड़िया बहुत ही राज्य की प्यारी सखी है। राज्य का बहुत बहुत आशीर्वाद इस पर है। कामाक्षी और ये दोनों ही मिलकर इधर बीतक साहब में बहुत बड़ा रोल कर रही हैं। एक्चुअली ये क्या कर रही हैं, महाराज जी ने इनको चुना है। तो हम तो कोई भी कुछ करने वाले नहीं होते। महाराज जी खुद ही सेवा लेनी होती है, उन बच्चों को आगे कर देते हैं। तो अभी जो सुविचार महाराज जी मुझसे लिखवा रहे थे, तो उन सुविचार को भी सेव करने का विचार अचानक से मन में आया। नहीं तो इतने दिन से सुविचार चल रहा था, लेकिन अचानक से महाराज जी ने ऐसा उपजाया कि इनको भी सेव कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ कहते थे कि हमारे डिलीट हो गए, हमें आप दोबारा भेज दो। वो भी सेव करना चाहते थे। तो मुझे लगा क्यों ना इनकी छोटी छोटी वीडियोस बना लें और अपना ज्ञान सुधा चैनल में इनको अपलोड करें। और साथ ही ये एक चीज और मुझे इसमें अच्छी लगी थी कि ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स हमें अपने बच्चों को शेयर करने में बहुत सटीक रहेंगी। जैसे बच्चे बहुत बड़ा नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनको एक जिस्ट, और वो भी अगर फोटो के रूप में होगा, तो हम छोटे बच्चों को भी महाराज जी की बीतक इस प्रकार से सुना सकते हैं। तो उसमें हम वीडियो का पूरा काम हमारी प्यारी सखी यही तन्वी कर रही हैं, और कामाक्षी जी इनके साथ लगी हैं, पूरा अपलोड करते हैं। दोनों को बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद सारे सुंदर साथ का। तो अब हम अपनी बैठक का आरंभ प्यारी तन्वी के ही एक भाव से करेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आप से मिलने, दीदार करने आप से मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, दिल में तुम्हारी चाहत खिली है। तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। इश्क समंदर में डूब जाऊं, इश्क समंदर में डूब जाऊं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं। ये हसरत बताने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दर पे दीवाने हम आ गए हैं। यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। आओ आओ दिल में बैठ जाओ, आओ आओ दिल में बैठ जाओ। ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं।
ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दर पे दीवाने हम आ गए हैं। रात नुरानी बात सुहानी, रात नुरानी बात सुहानी, आज की महफिल की खास निशानी, आज की महफिल की खास निशानी। मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, निगाहों में भरने हम आ गए हैं। निगाहों में भरने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आप से मिलने, दीदार करने आप से मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर बेटा। आपसे मिलने, आपके दीदार की तमन्ना लेकर आपके दर पे हम आ गए हैं। हम सब अब सदगुरु के संग, उनके संग संग उनके दर्शन भी करेंगे और उनके अनुभव का लाभ भी लेंगे। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी कामाक्षी के साथ महाराज जी की जीवन यात्रा की ओर। तो कल हमने सुना था कि महाराज जी खटखटेश्वर मंदिर में हैं और वहां रामानंद नाम के एक महात्मा हैं। रामानंद नाम के जो महात्मा हैं उनको वहां तिल्ली का रोग था और इस वजह से वह आमरण अनशन पर थे, यानी पूरा मरना चाहते थे। उन्होंने एक सिद्धि की थी, छाया सिद्धि। उस सिद्धि के कारण उन्होंने जल में खड़े होकर तपस्या की तो एक अजगर ने उनको पकड़ लिया, जिसकी वजह से उनकी जान तो उसने छोड़ी, लेकिन साथ में तिल्ली का रोग आ गया। और ये तिल्ली के रोग से इतना परेशान थे कि उन्होंने आमरण अनशन किया हुआ था। महाराज जी के संपर्क में आते हैं, महाराज जी कारण पूछते हैं और महाराज जी वहां ठहर जाते हैं। महाराज जी वहां चूंकि बोलने का उनका डाक फिर से छूट जाती थी, यानी बहुत कुछ बोल जाते थे, तो महात्मा जी वो नहीं चाहते थे महाराज जी वहां रहें। लेकिन महाराज जी को पता था कि इनको मेरी जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने कहा अब चाहे आप हमें मारें, चाहे हमारे साथ बुरा व्यवहार करें, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक आपका रोग ठीक नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब महाराज जी के संग उनका सत्संग होने लगा। धीरे 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 उसने महाराज जी के अंदर के स्वरूप को पहचाना, क्योंकि महाराज जी ने भी क्या किया, अपने सब वस्त्र आदि जो उनके गुरु ने भी उनको दिए थे, जो निधि रूप में थे, वो भी सब बांट दिए, एक लंगोटी में ही आ गए। तब उनको लगा कि शायद मैं ही कहीं गलती पर हूँ, ये तो बहुत कोई ऊंचे हुए महात्मा लगते हैं। जब सत्संग होने लगा तो उसमें महाराज जी उन्हें परम धाम की भी एक एक गली कोना सब बताने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिद्धि जो की थी छाया की गई एकदम होती लुप्त, शाखें आन गिरी धरती पर, कटी जड़े सब उसकी गुप्त। कि महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो तिल्ली का रोग था ना, उसको धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसकी जड़ें भी समाप्त होने लगी, यानी वो जड़ से ही खत्म होने लगा। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत हुआ। रामानंद की आंखें खुल गई दुश्मन का जब अंत हुआ, और 15 दिन के अंदर ही वो उस रोग से मुक्त हो गया। प्रगति देखकर दिन प्रतिदिन की काटे कटे देखकर दुख के फन, जांच लिया बच गया नहीं मरने का अब यह रामानंद। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, जो ये प्रगति होने लगी
तो उसको समझ में आ गया कि अब मैं दुख के फंदे से बच गया हूं, अब मैं नहीं मरूंगा। हमने कमली और कमंडल धारे कर में चलने की, पहुंच गए रामानंद जी के हम पास आज्ञा लेने की। पहले रामानंद चाहते नहीं थे कि महाराज जी यहाँ रुकें, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें ठीक करके ही जाऊंगा। अब जब वो ठीक हो गए हैं तो महाराज जी ने अपनी कमली कमंडल उठाया अपने हाथ में और चलने की तैयारी की, और रामानंद जी के पास आज्ञा लेने पहुंचे। देखिए कितना महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की। कर प्रणाम उनसे हम बोले, हमने तुम्हें महात्मा जी कष्ट बहुत पहुंचाया, अब तक सुख पहुंचाया नहीं कभी। अब महाराज जी देखो, एक तो उनको इतना स्वास्थ्य लाभ दिया, ऐसे बीमारी से उनको छुड़ाया जिसका कोई कोई पता नहीं था कि वो ठीक भी होगी कि नहीं। इतना वो नाराज था तब भी महाराज जी वहां रुके और उनकी सेवा की। अब महाराज जी कितना विनम्रता पूर्वक उसको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे रामानंद जी, महात्मा जी, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया और हमने अपने ढीठ पने का पूर्ण परिचय आपको दिया, क्योंकि आप तो मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते थे, पर मैं ही ढीठ बन के यहाँ पर रहा। किया उल्लंघन आदेशों का, दुखी बहुत किया तुम्हें, और मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने मुझे जाने के निर्देश दिया था लेकिन मैं नहीं गया। तो तुम जैसे सिद्ध दुख वो ठीक भी नहीं था पहुंचाना। आज मैं अपनी सब उदंडताओं की क्षमा आपसे चाहता हूँ। हम तो तुम्हें भूल ना सकेंगे, याद रहेंगे प्रिय व्यवहार, ऋण उऋण ना हो पाएंगे, लदा रहेगा हम पर भार। अच्छा अब प्रणाम लो, अपनी क्षमा आज हम चाहते हैं। कितना कितना विनम्रता है। महाराज जी कह रहे हैं, आप हमें याद रखो ना रखो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका जो प्यारा व्यवहार है वो हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बाद में इसकी ट्यूनिंग हो गई थी महाराज जी के साथ। बाद में जब सत्संग में आया तब वो महाराज जी का अनुयायी हो गया था, जो जिस धर्म को मानता था उससे हटके महाराज जी की तरफ आ गया था। तो अब मेरी प्रणाम आप स्वीकार कर लो। मैं आपके ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगा। आपका ये भार हमेशा मुझ पर रहेगा। हर को कर्म की माफी दे दो भगवान, आ क्या चाहते हैं। राह खड़ा सा खड़ा देखता रामानंद हमारे को, मुख अवाक सा रह गया उसका, लगकर गवन हमारे को। अब एकदम से महाराज जी ने जाने की बात कह दी, बिल्कुल अवाक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और जाने की बात सुनकर तो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी बिल्कुल स्टिल खड़ा ही रह गया कि ये इन्होंने क्या कह दिया। वो तो सोच नहीं रहा था कि हम महाराज जी जाएंगे। छलक उठा जल स्नेह नेत्र में, कंठ अवरुद्ध हुआ, एकदम एकदम आंखों से नेत्रों से स्नेह आंसुओं के रूप में छलक उठा और बिल्कुल गला रुध गया आंसुओं से। और कुछ खिसियाए से हो करके बोले हमसे, रामानंद सच अगर पूछो तो भगवान शठता तो मैंने की है। अब वो महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं कि महाराज जी आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप सच पूछो तो शठता यानी दुष्टाई तो मैंने की है, मैंने बुरा व्यवहार आपके साथ किया। क्षमा आपसे मैं चाहूंगा, ठेस तुम्हें मैंने दी है। जब तक मैं व्यक्तित्व आपका जान ना पाया था महाराज, तब तक किया अनादर हमने, सिद्ध शठ में ही आज। महाराज जी को कह रहे हैं कि जब तक मैं आपका व्यक्तित्व नहीं जान पाया, जब तक मैं आपको पूरी तरह से नहीं पहचान पाया था, तब तक मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सिद्ध शठ यानी हठ का भी जो सिद्ध कह लो, पराकाष्ठा कह लो, वो मेरे द्वारा हुई है, इसलिए मैं योग्य नहीं वास्तव में क्षमा आपसे पाने की। चोट लगी जब सुनी आपसे भगवान हमने जाने की। वो कहने लगा, महाराज जी मेरा, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं आपसे क्षमा पाने का भी अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपने अब जब जाने की बात की है तो मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे को एकदम चोट लगी है। तो जीवन दान जो हमें देवे, यूं ही सहज चला जावे, है इंसान नहीं पाहन, कोई बिछुड़न सहज ना हो पाए। महाराज जी को कह रहा है, बताइए जिसने मेरे को जीवन दिया और वो ऐसे ही बिल्कुल चला जाए, वो तो इंसान ही नहीं, उसका दिल तो पत्थर का होगा जो आपको ऐसे अब जाने देगा। अब आपसे मेरा बिछुड़ना सहज नहीं है। आप चले गए अगर यहाँ से तो असह्य हो गया ये आघात, बड़ी आपकी कृपा हो यदि मानी एक हमारी बात। महाराज जी को कह रहे हैं कि आप ये जाओगे तो मैं इस आघात को सहन नहीं कर पाऊंगा।
और यदि आप चले गए तो मैं असहनीय दुख में घिर जाऊंगा। आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप मेरी एक बात मान लो कि वर्षा ऋतु तो यहीं बिता दें, फिर चौमासे के उपरांत साथ आपके घूमूं मैं भी इस भारत के सारे प्रांत। कि महाराज जी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके संग संग घूमूं, आप जहां जाए मैं जाऊं, मैं आपकी सेवा करूं। आपसे एक विनती है कि आप केवल वर्षा ऋतु यहाँ बिता लो 4 महीने की, उसके बाद मैं भी आपके साथ साथ रहूंगा। महाराज, ये अभिलाषा है, छोड़ू नहीं आपका साथ, स्वीकारो तो बड़ी कृपा हो, भगवान है ये अंतिम बात। बार बार अनुनय विनय कर रहा है कि महाराज जी, मैं आपका साथ अब नहीं छोड़ना चाहता। आपने मुझे जीवन दिया, मेरे पर इतना बड़ा उपकार किया, अब मेरा ये जीवन आपके नाम है, मैं तो इस जीवन को खत्म ही करने जा रहा था। अधिक आग्रह जब देखा हमने रहना स्वीकार किया, रामानंद जी हुए प्रफुल्लित की प्रणाम सत्कार किया। महाराज जी ने जब देखा बहुत आग्रह कर रहा है तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, और रामानंद जी भी बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत खुश हुए, और महाराज जी का आदर सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया। जहां लहे गुण अपना यही हमारा ठाम। महाराज जी कह रहे हैं जहां अ, ऐसा अनुग्रह होता है, जहां पर ऐसे महाराज जी को समझ लेता है कोई, तो वहां पर वो ठहर भी जाते हैं। अब वो कह रहे हैं धोबी बस के क्या करे जहां नंगों का धाम, या कोई ऐसा धाम हो जहां पर नंगे बसते हो, यानी जहां कपड़ों का कोई काम ना हो, तो वहां भी धोबी रहकर क्या करेगा। ये महाराज जी ने एक संकेत में बात कही है, बहुत गहरी बात कही है, कि जहां महाराज जी को कोई पहचानने वाला ना हुआ तो महाराज जी वहां रहना ही नहीं चाहते थे। जहां जहां लोगों ने उनको स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने पास रखना चाहा, जैसे उस गांव में उन्होंने शेर के कारण, या उस बुढ़िया ने अपने बच्चे को जिलाने की खातिर सबने अपने पास रुकना चाहा, तो महाराज जी कभी नहीं रुके। लेकिन यहाँ पर रामानंद ने उनको पहचाना है, और अपना जीवन भी वो उनके चरणों में देने के लिए तैयार है, तो महाराज जी उसके आग्रह पर रुक जाते हैं। नियम पूर्वक यहाँ हमारा फिर सत्संग आरंभ हुआ, लोगों का एकत्रित होना शनै शनै प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे नियम से सत्संग आरंभ होने लगा, धीरे धीरे लोग आने लगे बहुत मात्रा में। कमर खेड़ी के प्रेमी जन दिन प्रतिदिन संख्या में वृद्धि बढ़ते चले गए सज्जन। धीरे धीरे महाराज जी की तारीफ, उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा दूर दूर तक जाने लगी, और कमरखेड़ी के जितने प्रेमी सत्संगी लोग थे, धीरे धीरे आने लगे महाराज जी के चरणों में। ये संख्या बढ़ने लगी। अपना भी अभ्यास बोलने का हर रोज प्रगति पर था। इंतजाम उस मंदिर का एक पटेल के हाथों में था। महाराज जी कह रहे हैं जब रोज ही सत्संग होता था, रोज ही मैं बोलता था, तो मेरा भी अभ्यास और अधिक से अधिक अच्छा होता जा रहा था। उस मंदिर का जो इंतजाम था, जहां मंदिर में महाराज जी रुके थे, उसका इंतजाम एक पटेल के हाथ में था, जो कमरखेड़ी का सुयोग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता था। उस मंदिर का पूर्ण रूप से अधिकार उसी के हाथों में था। उसकी आज्ञा बिना महात्मा वहां नहीं टिक सकता था। जिससे असंतुष्ट हो जाता तभी भगा भी देता था। महाराज जी कह रहे हैं कि वो होलसेल इंचार्ज वही था, पटेल, और बहुत ही वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, योग्य भी था, और उसकी आज्ञा के बिना यदि कोई भी महात्मा टिकता था तो वह टिक ही नहीं सकता था, और जिससे वो असंतुष्ट हो जाता उसे तो वो भगा भी देता था। उसका ग्रामीणों के कहने पर आना आरंभ हुआ। जब गांव के लोगों में इतनी महाराज जी की महिमा पहुंची, वो भी धीरे 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 महाराज जी के पास आने लगा, किंतु हमें गाढ़ी दृष्टि से आकर ताका करता था। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं वो हमको गाढ़ी दृष्टि से, यानी गहरी गहरी नजर से हमको आकर एक टक बस देखा करता था। एक रोज हम उस पटेल से बोले, आओ तुम्हें महाराज जो स्थान देखना चाहो सैर करा दें उसकी आज। महाराज जी तो समझ ही जाते हैं हर किसी को। तो एक दिन पटेल से बोले, आओ आओ पास आके बैठो, बताओ कौन सा स्थान देखना चाहते हो, तुम बताओ वहीं की सैर तुम्हें मैं करा दूं। ऊपर हाथ उठाकर बोले, बोला नूर बाग दिखलाएं या श्री परमधाम की जमुना जी तट की सैर कराएं। महाराज जी ने ऐसे हाथ ऊपर आसमान में उठा के बोला, आप बताओ तुम्हें परमधाम की सैर कराएं, नूर बाग में घूमोगे, और बताओ तो यमुना जी के किनारे पर सैर करा दूं। और कौन सी यमुना जी? श्री परमधाम की। कितनी मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती है, मानो प्रीतम खुश हो जिससे चाल बदलती रहती है। वो कह रही है देखो, यमुना जी की बात बता रहे हैं महाराज जी, कि कितनी मस्त तरंगों में 10 घरनालों में बहती है यमुना जी। ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे वो अपनी चाल बदलती है, ऐसे ऐसे अपने रंग बदलती है जिससे प्रीतम खुश हो जाए।
यानी राज्य को रिझाने के लिए कितनी मस्त चाल से चलती है। वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, कहा वही दिखलाकर, देखो ज्ञान कैसी छटा है, कैसे ये वृक्ष हैं। न्यारी ही शोभा है कि देखो ना, उस गांजे के पास महाराज जी भेज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ उस पेड़ के पास, देखो परम धाम का वृक्ष है, उसकी खुशबू बहुत है। कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी इसकी गंध आप पाकर। हमने एक पेड़ गांजे का बो रखा था आंगन में, जो अंदर ही था मंदिर के, बग गए आनंद फानन में। और महाराज जी ने क्या किया, एक गांजे का पेड़ लगा रखा था आंगन में, और वो आंगन मंदिर के अंदर था, और गांजे का पेड़ तो बिल्कुल अलाउड नहीं था वहां पर। और उसी को महाराज जी ने कह दिया, देखो परम धाम के ये वृक्ष हैं, ये नूर बाग का वृक्ष है, और देखो जाके सूंघो उसकी खुशबू कितनी है। अब महाराज जी कह रहे मैं बक गया आनंद फानन में, जो मेरे अंदर आया मैंने वो सब कुछ बोल दिया। हमने जो कुछ बका बकाया सोचा उसने ये क्या स्वांग। अब वो देख रहा है कि ये गांजे का पेड़ है, और महाराज जी क्या बोलते जा रहे हैं, वो सोचने लगा पता नहीं क्या स्वांग रच रहे, क्या नाटक कर रहे हैं। बोल उठे एकदम पटेल जी अपनी सुनकर ऊट पटांग। अब जब उनको परमधाम का वृक्ष दिखा रहे हैं, ये कहकर कि ये वहां का है, इसकी लहरी देखो, इसकी गति देखो, इसकी रविश देखो, इसकी सुंदरता देखो। तो वो ऐसी उटपटांग बात सुनकर, अरे पटेल कहाँ परमधाम की बात, कहाँ वो इस संसार का व्यक्ति, क्या जानता वो कुछ। तो वो महाराज जी की उटपटांग बात सुनकर ना एकदम बोला कि यहाँ जुर्म समझा जाता था पेड़ लगाना गांजे का, अगर लगा भी ले कोई तो डर रहता था थाने का। तो गांजा यानी थोड़ा सा नशे वाला चीज होती है, तो उसका पेड़ लगाना एक अपराध था। और यदि कोई लगा लेता था ना तो थाने का बड़ा डर रहता था कि कहीं पुलिस दरोगा आके पकड़ ना ले। और हमने तो सब बाग बगीचे परम धाम के देख लिए, जहां जहां की सैर कराई, दृश्य सभी कुछ देख लिए। थानेदार आएगा कल को, उसको भी दिखला देना। उसी वेग में उससे बोले, हाँ क्यों नहीं, साथ लिए आना। अब वो पटेल ने देखा कि ये तो गांजे का पेड़ है। अब उसने कहा महाराज जी हमने तो तुम्हारे परम धाम के सब बाग बगीचे देख लिए, आपने जहां जहां सैर कराई मैंने सारे दृश्य देख लिए, सारी सुंदरता सारी खुशबू सब कुछ देख लिया। अब कल आएगा थानेदार, आप उसको भी दिखला देना। अब वो तो व्यंग कर रहा था कि अब थानेदार को मैं लेकर आऊंगा, ये आपने अपराध किया है। लेकिन महाराज जी नहीं समझ पा रहे, महाराज जी कह रहे हाँ हाँ, वैसे भी वो डरते नहीं थे किसी से। तो कह रहे हैं हाँ, उसी वेग में उन्होंने कह दिया ठीक है उसको भी साथ लिए चले आना। और अन्य मित्र यदि कोई और हो उसको भी लेते आना, जिसको तुम दिखलाना चाहो बेखटके संग ले आना। ये और कह दिया, थानेदार को तो लाना ही लाना, और भी तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कोई दोस्त यार हो जिनको तुम ये परम धाम के वृक्ष दिखाना चाहो, बेखटके ले आना, सबको मैं पावन दर्शन करा दूंगा। अब खिसिया गया हमारा उत्तर पाकर के पटेल एकदम, रहा लगा उठ कर के घर की, आगे ना एक ना मारा दम। अब वो एकदम खिसिया गया कि महाराज जी, उसने सोचा था थानेदार का नाम सुन के डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो बेखट के कह दिया हाँ जाओ थानेदार को ले आओ, अपने सब मित्रों को भी ले आओ। अब वो महाराज जी का उत्तर सुन के खिसिया गया और अपने घर की ओर भागा। लेकर थानेदार साहब को अगले दिन फिर आ पहुंचा, हमें पकड़वाने जैसे तैसे में आकर के बोला। अगले दिन वो कंप्लेन कर दी उसने, थानेदार को लेकर आया महाराज जी के पास, और महाराज जी समझ गए मुझे पकड़वाने के लिए लाया। अब वो कहने लगा, अरे बाबा जी वो बाग बगीचे कहाँ हैं, अब फिर दिखलाओ, थानेदार साहब आए हैं इन्हें भी दर्शन करवा दो। महाराज जी तो समझ ही रहे थे, कहते हैं हम भी बड़े हर्ष से उत्तर दे के, अरे बोले आओ आओ, अरे इनको क्यों नहीं दिखलाएंगे, पहले इनको बिठाओ तो, जो पग प्यादे पैद उठाकर दर्शन ही ता सकते हैं, भला ये कैसे हो सकता है ये वंचित रह सकते हैं। कहने लगे जो इतने बड़े पद के थानेदार साहब अपने प्यादों के संग आते हैं, जो प्यादों के संग आकर दर्शन के लिए आए हैं, तो ये कैसे संभव है कि मैं उनको दर्शन ना कराऊं। थानेदार साहब मुस्लिम थे, हमने उन्हें देख करके कहा आप नजदीक हमारे कृपया बैठो आकर के, बताओ किसकी सैर चाहते हो, क्या देखोगे, जबरूत। अब उनको समझ गए कि मुस्लिम है, तो कुरान की भाषा में बोल रहे हैं, जैसे जबरूत लाहूत हाहूत, यानी आप जबरूत बैकुंठ के दर्शन करोगे, या परमधाम के दर्शन करोगे, या हाहूत आप मूल मिलावे के दर्शन करोगे। ये सारे उर्दू वर्ड इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो मुस्लिम था। नूर तजल्ला देखोगे या देखोगे नूर जलाल। कहने लगे अरे भाई आप अक्षरातीत को देखोगे या अक्षर ब्रह्म
को देखोगे, किसके दर्शन करना चाहते हो? अश्के जमजम चखोगे तुम, या घूमोगे हौस कौसर ताल? क्योंकि कुरान में हौज कौसर जमुना जी सबका वर्णन है। तो कह रहे हैं बताओ तुम कहाँ वहां की जो अक्षर तीर्थ की लीला है, जो तुम्हारे मोहम्मद साहब जहाँ देख कर आए, वहां हौज कौसर के दर्शन करोगे? या मिलना अगर चाहते हो, तुम्हें मिलवा दें असराफील, या जो अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते असराफील है, जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, उससे तुम्हें मिलवा दें? कुरान में असराफील, जबराइल, इजराइल, मैकाइल, ये सारे वर्ड हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, जागृत बुद्धि का ज्ञान, जोश के फरिश्ते हैं, ये सब नाम उर्दू के कुरान में है। तो महाराज जी कह रहे हैं बताओ तुम्हें किसका दर्शन कराएं? असराफील से मिलना चाहते हो, या वो स्थान चाहते हो जहाँ तुम्हारे इजराइल रहते हैं? और जरा गौर से देखो, ये अपना नूर बाग है। अब जहाँ महाराज जी बैठे हैं वो ही गांजे के पेड़ के पास। कह रहे हैं ये देखो चारों तरफ अपना नूर बाग है। आम्र नाग की रविशों पर भी जरा ध्यान देना। देखो आम के पेड़ हैं, नाग नाशपाती की भी हैं ये डालियां, और इनकी रविशों पर ध्यान दो, कैसे झूम रही हैं, कैसे ये गतिशीलता है, कैसी चेतनता है। ये अपना परम धाम के सारे वृक्ष हैं। वर्णन नहीं किया जा सकता थानेदार साहब इनका, पर पटेल जी की कृपा से दर्शन कर रहे हो। थानेदार जी कहने लगे अरे ये तो पटेल की कृपा है जो आप परम धाम के दर्शन कर रहे हो, हर किसी के भाग्य में नहीं है। वो देखो बारीक नजर से प्रविश ज्ञान व बल्ली की भी, जिसका दर्शन बिना कृपा के हो नहीं सकता कभी। अब महाराज जी जो गांजे का पेड़ है ना, उसको ज्ञान की बल्ली बोलते हैं। यानी महाराज जी जैसे गांजा या जो भी लेते थे थोड़ा अपना ध्यान के लिए, साधना के लिए, तो उसको वो ज्ञान की बल्ली बोला करते थे। कह रहे हैं वो ज्ञान की बल्ली का तो दर्शन कर लो, जिसको बिना परमात्मा की कृपा के जिसको कोई देख ही नहीं सकता। उसी पेड़ की ओर इशारा हमने अपना फेर लिया, जो पटेल साहब को हमने पहले दिन था दिखलाया। अमराज जी ने वही गांजे के पेड़ की ओर इशारा कर दिया, ये देखो हमारी रविश ज्ञान की बल्ली है, इसको भी तुम देखो। जिसको हमने अपने हाथों मंदिर में था आरोपा, उसी पेड़ को थानेदार साहब को हमने दिखलाया। महाराज जी कह रहे हैं वो जो गांजे का पेड़ जो मैंने अपने हाथों से मंदिर में लगा रखा था, वही पेड़ थानेदार साहब को दिखलाया। हम पहचान ना पाए बिल्कुल थानेदार वही है क्या जिसको हमने। महाराज जी कह रहे हैं कि ये वही नदी पांजरा के मेले पर जिसको डपटा था, मैं पहचान नहीं पाया कि क्या यही थानेदार है क्या, जिसको हमने नदी पांजरा के किनारे पर डपटा था। बाढ़ पीड़ितों बाढ़ पीड़ितों को दिखलाकर बोले और थानेदार, बतला इतनी जाने खप गई कौन बनेगा जिम्मेदार। अमरा जी कह रहे हैं कि ये वही था जिसको मैंने बहुत डपटा था, और जितने बाढ़ से लोग मरे थे सबको मैंने कहा था इतनी जाने खप गई कौन जिम्मेदार है। तो ये तो वही दरोगा है। अब यही दरोगा होकर के तब्दील मुहावर से आया, उसी को बहका बहका कर पटेल यहाँ ले आया। वो मुहावर जगह थी जहाँ नदी पांजरा पर मेला लगता था। अब ये दरोगा वहीं से ट्रांसफर होकर और यहाँ पर आ गया था। अब महाराज जी पटेल इसी को बहका भूकू कर ले आया था कि देखो देखो वहां उन्होंने गांजे का लगाया हुआ है, अपराध कर रहे हैं, वो साधु नहीं, वो ये हैं स्वांग रचते हैं ये सब। अब हम पहचान नहीं पाए उसको, उसने हमको जांच लिया, यह फकीर वही है, उसने अपने मन में भांप लिया। अब वो थानेदार समझ गया ये तो वही फकीर है, ये तो बहुत ऊंचा महात्मा है, और ये तो जो कह देता है वो सच हो जाता है। अब वो उसने मनी मन भाप लिया कि ये तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा। जुटे हुए थे हम अपनी बकबक में। महाराज जी कह रहे हैं मैं अपनी बकबक में पूरे दर्जे से जुटा हुआ था। यानी पूरे दर्जे से जुटा हुआ था, यानी मेरे को पता नहीं चल रहा था, मैं अपनी बक 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 में लगा हुआ था। एकदम थानेदार बीच में हमें रोक करके बोले, बस बस काफी देख चुके, अब बाग बगीचे साईं जी। अब वो कहने लगा, थानेदार ने बीच में ही रोक दिया और कहा महाराज जी अब आप शांत हो जाइए, मैंने आपके सारे बाग बगीचे देख लिए। हम बोले सारे थोड़े ही दिखलाए तुम्हें, अभी अभी हमारे परम धाम का बड़ा अंग सब बाकी है। अरे महाराज जी कह रहे हैं अरे दरोगा जी कहाँ मैंने अभी तुमको सारे दिखलाए, अभी तो हमारे बहुत सारे बाग बगीचे बाकी हैं, अभी तो हमारे परम धाम का बहुत अंग अब बाकी है। थानेदार चरण पर झुककर बोला अब यह काफी है।
अब थानेदार कह रहा है नहीं महाराज जी, साईं जी मुझे और कुछ नहीं देखना, ये मैंने इतना देख लिया, यही मेरे लिए काफी है। हर एक 15वें दिन दर्शन को साईं साहब आऊंगा, शनै शनै जो दिखलाएं सभी देखता जाऊंगा। और महाराज जी कह रहे हैं महाराज जी आप पूरा परमधाम में आपका देखूंगा, मैं आपके पूरे वृक्ष देखूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं कल को फिर आऊंगा दर्शन के लिए, आप धीरे धीरे मुझे दिखलाना, आप जो भी दिखलाएंगे ना मैं वो सब देखता जाऊंगा। नजर गुजारी 10 रुपयों की। अब महाराज जी को उसने 10 रुपए निकाले दरोगा ने, और चलते समय दरोगा ने कहा खर्च से तंग मत रहना और जरूरत हो देवे। 10 रुपए दे महाराज जी को, गुजारी यानी आपकी ये पॉकेट वाली, मतलब आपके रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ये 10 रुपए हैं। आप खर्चों की तरफ से कभी भी तंग मत रहना, आपको जितनी जरूरत हो आप बताइएगा, मैं आपको दूंगी। हमने कहा दरोगा जी क्या करें बताओ, हम इनका हमें जरूरत ही नहीं होती, बोझ बोझ क्यों लादें धन का। अब महाराज जी को 10 रुपए भी वो बोझ लग रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं बताओ दरोगा हम क्या करेंगे इसका, हमें जब जरूरत ही नहीं तो हम इस धन का बोझ क्यों ला दें। और सुंदर साहब जी हम तो कितना धन का बोझ, कितना बर्तनों का, कितना क्रॉकरी का, कितना कपड़ों का, कितने गहनों का, कितने जूते चप्पलों का, हमारा बोझ कितना कितना है। तभी तो महाराज जी ने कहा कि गृहस्थी तो बोझ में दबा होता है इन जंजीरों में। और उस मजे की बात कि उस गृहस्थी को पता ही नहीं लगता कि हम इन बोझ में दबे हुए हैं या हम इन जंजीरों में जकड़े हैं। उसने बोसा किया, लिया कदम का, हमने आशीर्वाद दिया, वो महाराज जी के कदम पर झुका और महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दिया। देखा देखी उस पटेल ने आज हमारा चरण लिया। अब उसकी देखा देखी, अब जिसको लाया थानेदार को चुगली करके, जब वही महाराज जी का हो गया, जब वही महाराज जी के चरण छू रहा है, तो देखा देखी पटेल को भी शर्म आई, उसने भी महाराज जी के चरण छुए। विदा हुए दोनों सज्जन हमको नतमस्तक होकर के, श्रद्धा और बड़ी सत्संगी जन में उनको लग करके। अब दोनों जब सज्जन नतमस्तक हुए, वो पटेल जिससे सारी दुनिया वहां घबराती थी, सारे महात्मा घबराते थे, कोई महात्मा उसके बिना मर्जी के रह नहीं सकता था, आज वो किसी के चरण छू रहा है। इसको देखकर इतनी श्रद्धा सत्संगियों में और बढ़ गई महाराज जी के प्रति की कोई कहने की बात नहीं। जबकि ताप्ती अपने पूरे जल प्रवाह पर आ जाती तो सत्संगी जल की टोली तैर तर कर आ जाती। देखो कितना महाराज जी का श्रद्धा हो गई, उनके प्रति लोगों का समर्पण हो गया कि जब ताप्ती नदी पूरी जल पे आ जाती प्रवाह पर, यानी ऊपर तक भर जाती ना, तो सत्संगी क्या था, नदी ताप्ती के उस तरफ से आते थे दूसरे किनारे से। तो महाराज जी कह रहे हैं जब वो नदी भर जाती पूरी तो भी सत्संगियों की टोली आती तैर तैर कर, पूरी पानी में जल की टोली बन बन के आती। लगा लगा छाती से तारन खुद को वे आते ही थे, पर कुछ खान पान आदि की सामग्री भी लाते थे। महाराज जी कह रहे हैं भैया वो तर तर के खुद तो आते ही थे और साथ में खाने पीने की सामग्री भी लाते थे। कितनी श्रद्धा हो गई लोगों को महाराज जी के प्रति। बंधे हमारे प्रेम पाश में, चस्का ऐसा लगा, तो क्या कारण था, महाराज जी का प्रेम था। महाराज जी के प्रेम पाश में ऐसे बंधे थे, ऐसा उनको चस्का लग गया था कि भरी ताप्ती में कूद जाते, भय जैसे नहीं रहा उन्हें। यानी नदी में कूद कूद के आ रहे हैं, उनको बिल्कुल डर ही नहीं लगता था, बस एक कशिश थी महाराज जी की खींचती थी उनको अपनी तरफ। कभी हमें भी निस्तारण पर तैरा कर ले जा, अपनी अपनी नाव पर लेकर आते थे। महाराज जी कहते कभी कभी अपनी उस छोटी मोटी नाव पर हमें भी तैरा के ले जाते थे। कभी किसी के भोजन आदि कराते थे, और कभी किसी के घर भोजन, कभी किसी के घर। और महाराज जी भी प्रेम के वशीभूत होकर सबके घर जाते थे। चतुर्मास बीता जब सारा तो चलने की ठहराई, वह सत्संगी जन की टोली जाना सुनकर अकलाई। अब 4 महीने बीत गए, वर्षा हो गई समाप्त। अब जैसा रामानंद ने कहा था कि उसके बाद हम चलेंगे, अब महाराज जी ने कहा मेरा चलने का समय आ गया। तो जितने सत्संगी जन की टोली थी सबको बहुत व्याकुलता हो गई, सब बहुत परेशान हो गए। उन सब ने ले जाना चाहा हमको अपने गाँव में, कह भी उठा एक उनमें से, जाना जहां चाहोगे तुम वहीं छोड़ के आवेंगे गाड़ी में बिठला करके हम। अब लोग उनको अपने गांव में बुलाने लगे, कहने लगे महाराज जी आप हमारे घर चलिए, उसके बाद आपको जहां जाना हो आप, हम खुद छोड़ने चलेंगे, आपको हम गाड़ी में बिठला कर आएंगे। अब थी दो पार्टियां गांव में, कलह था पानी के कारण। महाराज जी कह रहे हैं उस गांव में दो गुटबाजियां थी, दो गुट बने हुए थे, और कैसा था, पानी की लड़ाई थी। अलग थलग रहते थे सारे वहम नस्त्याग के कारण, और लोगों में इतने दिलों में जहर भरा हुआ था कि सब अलग थलग रहते थे। जब दो गुट होते हैं तो क्या होता है, कोई किसी गुट का कोई किसी गुट का,
तो एक एडू नामक एक पटेल था, वो बड़ा व्यक्ति था उस बस्ती का, कभी ना पहुंचा हम तक मिलने वजह पार्टी बाजी का। तो वो क्या था, महाराज जी तक कभी नहीं पहुंचा पार्टी बाजी के कारण, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का था। उसे महात्माओं से नफरत नहीं बल्कि मजबूरी थी। दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूरी थी। तो एक पार्टी तो महाराज जी को चाहती थी, वो सब आते थे। ऐसा नहीं था कि ये जो एडू था इसको महाराज महात्माओं से नफरत थी, उसको मजबूरी थी कि मेरी वो पार्टी जा रही है तो मैं कैसे जाऊं, क्योंकि उन दोनों की तनातनी। दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूरी थी। जाते ही गांव में अपनी खींचतान शुरू हुई, अपने अपने घर ले जाना चाह, जिद शुरू हो गई। अब महाराज जी जब गांव पहुंचते हैं तो हर कोई अपने अपने घर ले जाना चाहता है, वो पार्टी वाले अपनी ओर खींचते हैं, इधर पार्टी वाले अपनी ओर खींचते हैं। ऐसी खींचातानी गांव में हो गई। अब हर कोई अपने घर ले जाना चाहता था, जिद शुरू हो गई। बात एक की एक काटता अपने घर ले जाने को, हम बोले लगकर ये उनसे झगड़े को निपटाने दो। अभी लड़ाई झगड़ा देखकर महाराज ने कहा, अरे भाई ठहरो, सब शांत हो जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुनो। बस एड़ू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं। और बिना बुलाए ही जा पहुंचे, कहते ही ये बात तभी। महाराज जी ने कह दिया, मैं ना तुम्हारे घर जा रहा, ना मैं तुम्हारे घर जा रहा, मैं एड़ू के घर जा रहा हूँ। क्योंकि एड़ू पटेल ही ऐसा था जो महाराज जी से मुलाकात करने नहीं आया था। महाराज जी उसके घर बिना बुलाए चले गए। दिया हृदय से स्वागत। एकदम जब उसने हमको देखा और जैसे उसने महाराज जी को देखा, उसने हृदय से स्वागत किया, क्योंकि महाराज जी से उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो पार्टीबाजी के कारण नहीं जा पा रहा था। ग्रामीणों से उच्च कोटि का हमको आदर मान दिया। बड़ा आदमी तो था ही, वह शिष्टाचार भी जानता था। व्यक्ति अधिकतर उस बस्ती का उसकी बात मानता था। महाराज जी कह रहे हैं वो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति था, ग्रामीण था, उसने हमारा बहुत आदर मान किया। हर व्यक्ति गांव का उस तरफ का उसका कहना मानता था। किया हमें आमंत्रित उसने, आप जीन कर जाएंगे, जब तक जीम न लोगे भगवान, आप न जाने पाएंगे। एक दूसरे के घर अनबन से कहीं कोई जाता था, नहीं कोई जाता था, किंतु आज अपने कारण उनका जाना आना आरंभ हुआ। अब उसने अपने घर आमंत्रित किया, उसने महाराज जी अब आप जाएंगे नहीं, जब तक आप जीम नहीं लेंगे, आप भोजन करेंगे। और वहां अनबन थी तो एक दूसरे घर कोई नहीं जाता था, किंतु आज चूंकि महाराज जी गए थे तो इस कारण सारे लोग उनको मिलने आने लगे। तो धीरे धीरे सारे व्यक्ति आने लगे, मेल जोल वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे व्यक्ति बहुत जा पहुंचे उसकी बैठक पर। एडू ने सबको बिठलाया आदर से आसन देकर। एडू ने हमसे बस्ती का सारा झगड़ा बतलाया, बैठ नहीं सकते हम मिलकर किस्सा पूरा समझाया। अब एडू ने जितने लोग आ रहे थे, चाहे वो दूसरी पार्टी के भी थे या जिनको अनबन भी थी, सब आने लगे और सबको वो आदर से बिठाने लगे। अब सारा एडू ने झगड़ा बताया, पूरी बस्ती की बातें बताई, पूरा किस्सा बताया कि हम क्यों ऐसे दो पार्टियां मिल गई और इस चक्कर में हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते। क्या बताएं महाराज, हम मजबूर हैं इस कारण से। व्यक्ति गांव के सब बैठे थे, उसने कहा सुना करके, वैमनस्या सुना सुनकर उनकी बोली हम समझा करके, बोले हम समझा कर। अब महाराज जी ने उन सब की बातें सुनी है, समझी है। अब महाराज जी एक बीच का रास्ता निकालेंगे और कहेंगे, एड़ू जी तुम बड़े व्यक्ति हो, देगी तुम्हें क्षमा शोभा। एड़ी तुम बड़े हो, तुम्हें क्षमा शोभा देगी, तुम सबको क्षमा करो। तो आज सुंदर साथ जी यहीं तक की सेवा स्वीकार करें। कल महाराज जी कैसे झगड़ा निपटाएंगे ये हम कल की वितक में उनसे सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। झगड़े मिट रहे हैं देखो सबके, बहुत अच्छा सॉल्यूशन कल महाराज जी निकालेंगे।